इस वक्त मैं प्रगति मैदान के पास मौजूद जनता कैंप की झुग्गियों में हूं और मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं बड़ी संख्या में जो झुग्गियां हैं वो यहां पर बनी हुई हैं। अब इनमें रहने वाले लोगों के सामने परेशानी ये है कि क्योंकि सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो आदेश हैं वो इन्हें तोड़ने के दिए जा चुके हैं, ऐसे में ये जो लोग हैं जो यहाँ पर रहते हैं उन्हें इस बात की चिंता है कि आखिर अगर इन्हें उजाड़ दिया गया तो फिर ये कहाँ पर जाकर बसेंगे। आप देख सकते हैं, मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि किस तरीके से यहाँ पर जो बड़ी संख्या में जो झुग्गियाँ हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं और एक लंबे समय से जो लोग हैं वो यहाँ पर रह रहे हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आए आदेश के बाद से जो चिंताएं हैं वो इन झुग्गी वासियों की काफ़ी अधिक जो है वो बढ़ चुकी है और इस बात की चिंता है कि आखिर अब उनके सामने क्या साधन हैं और क्या अब सरकारें उनके लिए इंतज़ाम करेंगी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम राजकुमार हुआ। राजकुमार जी, क्या अब क्योंकि नोटिस जारी हो चुका है तो अब क्या कहा जा रहा है सरकारों की तरफ से, या फिर आप लोगों को किस तरह का अभी कहा जा रहा है कि यहाँ से शिफ्ट करेंगे नहीं करेंगे या नोटिस लगा रहे हैं? सबसे पहले तो हम जनता कैंप में 1.5 साल से जाते हैं। हम गीता कॉलोनी झुग्गियों का प्रधान है और यहाँ प्रधानों को ही इकट्ठा किया गया था। जो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है जो कि आपको यहाँ से हटा दिया जाएगा, लेकिन आज से कुछ दिन पहले इस देश के पीएम भी बोले थे कि जहाँ झुग्गी वहीं मकान, और सीएम भी बोले थे इन चीजों को। तो हम सुप्रीम कोर्ट के आदेश को पालन करते हैं, लेकिन मुझे तो पुनर्वास किया जाए। हम यहाँ जब आए थे तो हम बिहार के हैं, यूपी के लोग हैं। बिहार और यूपी से पहचान पत्र बना के नहीं लाए थे, आधार कार्ड वहां से बना के नहीं लाए थे। बिजली का मीटर मुझे बिहार का लगा हुआ नहीं है, वो सब सरकारों ने यहाँ व्यवस्था की मेरे को, और हमें भी यहाँ वोट देने का अधिकार दिया और हम इस देश के आदमी हैं, हमारा भी मौलिक अधिकार बनता है। यहाँ पर कितनी झुग्गियां हैं? अगर इस कैंप की बात करें, जनता कैंप की बात करें तो यहाँ लमसम 10,000 की आबादी है, 5,000 तो वोटर है, 10,000 की आबादी है जो मजदूर क्लास के लोग रहते हैं। और ये झुग्गी मतलब यहाँ नहीं, तकरीबन आज डेमोलेशन भी हुआ है और वहाँ एक महिला जहर खा ली यमुना खादर के अंदर में, वहाँ पे जहर पॉइजन खा लिया और वो मतलब आईसीयू के अंदर में है। तो पर हम लोग सरकार से यही मांग करते हैं जो हम लोगों को पुनर्वास किया जाए, हम लोगों को ऐसे मत उजाड़ा जाए। सुप्रीम कोर्ट के आड़ में आप मुझे उजाड़ने का कोशिश मत कीजिए। पवन जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं और लगातार जो गरीब तबका है उसके लिए वो काम भी करते हैं। पवन जी, किस तरीके से अब इस आदेश को देखा जाए, क्योंकि अभी तक इनके पुनर्वास की अगर हम बात करें तो उसे लेकर राजनीति जो है वो पूरी जोरों पर है, एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का भी जो खेल है वो जारी है। देखिए, जो डिसीजन हुआ है तो एक तरफ जो है सो झुग्गी के खिलाफ डिसीजन आया और ये कहा जा रहा है सब जगह कि ये तो कोर्ट का आदेश है। तो पहला पक्ष यदि आप लेते हैं एक झुग्गी वालों को, तो दूसरा पक्ष कौन है? दूसरी पक्ष सरकार है। तो सरकार जो है सो अपना किस ढंग से पक्ष रखी है, ये जनता की अनदेखी क्यों करी है? यदि आपको जगह लेना है, आप उनको हटा रहे हैं तो कहीं न कहीं पुनर्वास का भी क्लॉज होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का जिस समय आदेश हुआ कि 3 महीना के अंदर सारी झुग्गियों को हटा देना है, सफाई कर देना है, तो उसमें निश्चित रूप से एक क्लॉज और होना चाहिए था कि इनको उसके पहले पुनर्वास भी करने की घोषणा होना चाहिए था, लेकिन उस पर कोई भी निर्णय नहीं हुआ। ये काफी दुर्भाग्यपूर्ण है। सारे जितने भी लोग यहाँ पर रह रहे हैं सारे संशय में, सारे डरे हुए हैं। एक तो ऐसे ही इतने बड़ी महामारी के चपेट में है, आर्थिक रूप से टूट गए हैं, अब जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? इसकी शुरुआत जो अब अरविंद केजरीवाल का कहना है कि वो नहीं टूटने देंगे, झुग्गी अगर टूटेगी तो वो उनके पुनर्वास की भी पूरा इंतजाम करेंगे, फ्लैटों में शिफ्ट किया जाएगा। बीजेपी भी आरोप लगा रही है। आपको लगता है कि कुछ कॉन्क्रीट नतीजे सामने निकल कर आएंगे इसमें? यदि दिल्ली सरकार ऐसा कर रही है तो कोर्ट का आदेश आगे आया तो उसके खिलाफ उनको जाना चाहिए था ना। ये एक भी कोई स्टेटमेंट उनका नहीं है, कोई भी आश्वासन उनका नहीं। तो ये भी कह दिया ना कि कोई कोर्ट इसके खिलाफ नहीं आदेश दे सकता, क्योंकि राजनीति इसमें हमेशा से होती आ रही थी। तो ये होता था कि कोर्ट आदेश दे देता था, फिर जो लोअर कोर्ट है वो उस पर रोक लगा देते थे। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इसके खिलाफ कोई वो नहीं दिया जा सकता आदेश।
कोर्ट ने ये मना तो जरूर किया है कि कोई भी इसमें राजनीति नहीं कर सकता है या इसको स्टे नहीं किया जा सकता है, लेकिन कोर्ट ने ये मना नहीं किया कि कोई भी सरकार इनको पुनर्वास नहीं कर सकती है। हाँ, है ना, इसमें तो कोर्ट की कोई आपत्ति नहीं है। तो सरकार को ये जैसे ही सिचुएशन पैदा हो रहा है उसके पहले ही लोगों के लिए ये निर्णय सरकार की तरफ से होना चाहिए ताकि लोग एक आश्वस्त रहें और निश्चिंत रहें, क्योंकि काफी उन लोग डरे हुए हैं। जो दिल्ली विधानसभा के चुनाव था तो बड़े बड़े फॉर्म भराए गए, प्रधानमंत्री आवास योजना, मुख्यमंत्री आवास योजना, दोनों में कंपटीशन हुआ। बड़े बड़े फॉर्म सर्वे के तौर पर जो हर घर में आप जा के फॉर्म भरे, और चुनाव के बाद क्या हुआ? तो जैसे कि पवन जी बता रहे हैं, तो अब उम्मीद है सरकार से कि सरकार कुछ करेंगी, चाहे केंद्र हो या दिल्ली की हो? अभी तो कोई उम्मीद नहीं लगा रहे हम, क्योंकि बच्चे हमारा कोई उम्मीद किसी से इसलिए नहीं है क्योंकि अभी तक हमारे पास कोई ऐसा कोई आया ही नहीं है, न कोई नेता या कोई भी नहीं आ रहा है, न तसल्ली देने आ रहा है, न कुछ भी नहीं आ रहा है। अच्छा, यहाँ पे कोई नेता भी कोई नहीं आ रहा है, तो हम कैसे उम्मीद लगा दें कि हमारे छोटे बच्चे हैं, काफी जनता है, जो बच्चे औरतें हैं, सारे परेशान हैं। वो कैसे सोच रहे कि बच्चे हमारे बेकार हो जाएंगे? तो महामारी से बेकार है हम, उससे पहले तो किसी तरह गुजारा किया, नौकरी से हम बेकार है, हर जगह से बेकार है। अब बच्चे स्कूल या कुछ, हमारे वोट जो है या हमारे पास वोट होते तो सारे नेता आते हैं कि हम दोनों बात होते। अब कोई नेता क्यों नहीं आ रहा है देखने कि जनता के में क्या हो रहा है? क्या नोटिस लगाए जा रहे हैं यहाँ पे तोड़ने के? अभी तक नोटिस लगे? अभी तो नोटिस नहीं लगे, लेकिन हमें ये कहा जा रहा है 3 महीने के अंदर अपना व्यवस्था कर लो, अपना व्यवस्था कर लो। जब हमारे व्यवस्था होता तो हम झुग्गियों में क्यों रहते? हमें भी अच्छी है तो व्यवस्था ही करना है। तो जो हमारे लिए कहा गया था, सरकार ने कहा जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, हमें ना झुग्गी ना मकान। केजरीवाल जी ने बोला हम बुलडोजर के आगे लेट जाएंगे। अब तो बुलडोजर के आगे केजरीवाल जी ने जो बोला उसे करके दिखाएं, और हम तो यही कहेंगे कि हमें तोड़ने से पहले कहीं जगह दी जाए, और उसके बाद जितने भाई बहन यहाँ बर्बाद हो रहे हैं, हमारे बच्चे स्कूल के बर्बाद हो रहे हैं, ये दिल्ली सरकार ही तो बर्बाद कर रही है। हम इतना ही दिल्ली सरकार से निवेदन करते हैं कि तोड़े, हमें जगह दे दे और अपनी जगह ले ले। क्या अभी तक कोई प्रतिनिधि आया हो सरकार की तरफ से, केंद्र या दिल्ली सरकार की तरफ से कोई नेता आया हो? नहीं कोई यहाँ पे नहीं आया, नहीं आया, सरकारी कोई कर्मचारी नहीं आया। और हम 5 महीने से अपने रोटी की तलाश में लड़ रहे हैं, जदोजहद कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, रोटी की लड़ाई लड़ रहे हैं। कोरोना को काम नहीं है, एक पैसे का कुछ भी कहीं से आमदनी नहीं है। जो रखे पैसे थे वो तो हमने जो आपने गंवा दिए। अब हम रोटी की लड़ाई छोड़ करके कहाँ छत की लड़ाई लड़ेंगे? ये टाइम भी ऐसा भी चीजें स्टेटमेंट नहीं देना चाहिए था सरकार को, या कोई आए नुमाई करे कि हम तुम्हें पहले बसा करके फिर जो है तुम्हारे तोड़ेंगे। तो हम जाने को तैयार हैं, हम नहीं करेंगे नहीं, हमें आप विस्थापित करिए, आप कहीं भी जो है ना कभी अभी हटा दीजिए आप। तो ये सोचना चाहिए, सरकार को सोचना चाहिए। कितने वर्ष हो गए आपको? हम लोग मेरे को रहते हुए 48 वर्ष हो गए जी यहाँ पे। यहाँ पे 48 साल की उम्र है, मैं पैदा यही हूँ, इस इलाके में हूँ। अच्छा, पैदा ही यहाँ पे पैदा हुआ। अच्छा। लेकिन जो पहले सरकारें आई काम चलता रहा, अब ये एकदम से नोटिस दे दिया 3 महीने का। तो 3 महीने में कौन व्यवस्था कर पाएगा? कैसे? हम गरीब लोग आए, हम भी चाहते हैं कि मकान में रहें, लेकिन नहीं उतनी गुंजाइश है, तो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं। हमारे बच्चे पढ़ रहे हैं, उनकी पढ़ाई बर्बाद हो रही है, अब कहाँ जाएंगे हम? कहा क्या जा रहा है आप लोगों को? क्या जानकारी दी जा रही है? अभी कोई जानकारी नहीं दी जा रही है, ना कोई इनका, ना कोई भी आदमी यहाँ पर देखने के लिए हम लोगों को कोई नहीं आ रहा है। जबकि 2004 में एक बार पुरातत्व विभाग ने हमें नोटिस दिया रहा हटाने के लिए, मगर उसमें जगमोहन जी ने दिया रहा, और उनके जनरल डायरेक्टर का उस पर साइन भी है कि ये जगह हमारी है, न कि रेलवे की है, ये जगह हमारी है, हम तुम्हें 3 महीने में हटा देंगे। मगर उनके हारने के बाद हम लोगों की सूद लेने कोई भी नहीं आया, और हम लोग यहाँ पर कोई भी आदमी, और सारे बच्चे जो हैं, सारे बच्चे पढ़ते हैं, कॉलेज जा रहे हैं, यहाँ पे 10th में है, 12th में है, 10th में 12th में है, ग्रेजुएशन कर रहे हैं। अब हम लोग तो इन्हीं के भरोसे रहे। अब तो न केंद्र सरकार काम पुनर्वास के लिए सोच रही है, न दिल्ली सरकार सोच रही है। आपको लगता है दिल्ली सरकार मदद करेगी? क्योंकि आम आदमी पार्टी का कहना है कि अरविंद केजरीवाल किसी का भी घर उजड़ने नहीं देंगे।
दरअसल ऐसा है कि जब जब चुनाव आता है तो इनका ये जो है एक नारा है और अभी तक ये नारा जो इन्होंने कहीं सार्थक करके नहीं दिखाया है। जब जब चुनाव की कोई ऐसी हवा आती है, लहर आती है कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, जहाँ खेत खलिहान वहाँ किसान, जहाँ रेहड़ी पटरी वहाँ दुकान, अभी तक हम ऐसा ही सुनते आ रहे हैं। 10 साल हो जाएंगी, अभी तक इन्होंने कोई समाधान ऐसा नहीं किया और मुझे उम्मीद नहीं है कि वो लोग इनका समाधान कर सकें। समाधान इनका एक ही है और बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण बयान है उनका यह, और ये दुर्भाग्यपूर्ण कार्रवाई है कि जहां उनको इतनी कोरोना की ये कोविड-19 महामारी चल रही है, उस रूप में ये लोग बेघर और बेरोजगार, एक तो बेरोजगार तो हो ही गए और इनको बेघर करने पर उतारू हैं। और कहाँ फिर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सीमा को देखें, जहाँ हमें वहाँ जूझना चाहिए दुश्मन देशों से, वहाँ हम इन अपने लोगों को बेघर कर देने की एक कौन सी रणनीति पर आप काम करना चाहते हैं? क्या ऐसे लोगों के अधिकार, सर की छत छीन करके, पेट से इनकी रोजी रोटी छीन करके, इनको कौन सी मतलब? जैसे कि प्रधान जी ने भी बताया, आप सभी वोटर भी हैं दिल्ली के, सब कुछ पहचान पत्र, आधार कार्ड वो बना हुआ है इतने साल, 40 साल से। हाँ, ये ऑलरेडी इनका जो राशन कार्ड, ID प्रूफ, आधार कार्ड सब यहीं का है और मैं समझता हूँ ये यहाँ पर 40 साल उससे ऊपर ही, अब 40 साल यहाँ पर रह रहे हैं, तीसरी पीढ़ी बीत गई। इन्होंने वोट भी दिया है, सपोर्ट भी दिया है, जरूरत पड़ी है तो नोट भी दिया है। चुनाव में अक्सर करके विधायक नोट भी लेते हैं और माला है तो डाली उनका स्वागत तो किया गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि आज वो कोई भी सांसद, इनका प्रतिनिधि, कोई भी यहाँ का MLA यहाँ पर नहीं आ रहा है। परवीन कुमार जी हैं। प्रवीण जंगपुरा विधानसभा है। वो तो कभी देखने भी नहीं आए। जीतने से पहले वोट मांगने के लिए घर घर आए थे, बहन जी वोट दे देना, बहन जी वोट दे देना। 5 साल में पहली बार आए थे, फिर 5 साल जब से जीते अभी तक तो नहीं आए और आज भी नहीं आए। और कभी भी परवीन कुमार जी ने तो कभी पूछा ही नहीं कि तुम जी गुयाले मर गए कि जी गए। हाँ, वोट आता है तो बहन जी कहने जरूर आते हैं और कहते हैं भी हम तुम्हारा सुख दुख देखेंगे, लेकिन सुख दुख देखने नहीं आते हो। चलिए, तो जो समस्या है वो जस की तस बनी हुई है। देखने वाली बात यही होगी कि चाहे केंद्र सरकार की बात करें या दिल्ली सरकार की बात करें, कि आखिर कौन अब इन लोगों की मदद कर पाता है और कौन इनके आशियानों को उजड़ने से बचाता है। कैमरा पर्सन सचिन के साथ प्रणय शर्मा, दिल्ली।